My dear students, today you will learn about the vegetative propagation in higher plants. In plants, there are two types of reproduction. One is the vegetative propagation, other is the sexual reproduction. The sexual reproduction takes place by the fusion of the male and female gamete, which are prepared within the flower. So flower is essential for the sexual reproduction, where male and female gamete fuses together to form the zygote, and zygote develops the embryo. Embryo develop within the seed, and when the seed is grown into the soil, the embryo start to multiply and finally develop the whole plant of that particular species. So in this way, I want to say that in the plant there are two types of reproduction. One is sexual reproduction, other is the vegetative reproduction or vegetative propagation. The sexual reproduction takes place by the formation of flower, where the male and female gamete get fuses to form the zygote and form the embryo. In case of vegetative reproduction, there is no mixing of the male and female gamete. So we can say vegetative reproduction is asexual reproduction in the higher plants. Vegetative reproduction, it is also called vegetative propagation, where the somatic cells, where the vegetative part of the plant is capable to develop a whole plant of that particular species. So, look here, this is vegetative reproduction. This vegetative reproduction are of two types. One is natural, other is artificial. The natural vegetative propagation, it takes place by the plant itself without the interference of the human being. यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पौधे का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट है पौधे का, उसी पार्ट से नए पौधे का जन्म हो जाना ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही यूज़फुल होता है पौधे के लिए। किसी भी पौधे को मल्टीप्लाई करने के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है यह बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो पौधे ग्रो करते हैं ऐसे पौधे अपने पेरेंट की तरह ही बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि जिस पौधे से उनका जन्म होता है उसके ये डुप्लीकेट कॉपी बन जाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो पौधे ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में कम समय लगता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो पौधे तैयार होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो पौधे तैयार होते हैं डिजीज फ्री होते हैं, उनमें डिजीज नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बल्ब के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, राइजोम के द्वारा, कॉर्म के द्वारा, रनर के द्वारा, सकर के द्वारा, ऑफसेट के द्वारा और स्टोलन के द्वारा होता है। वन बाय वन देखिए, यहाँ हम प्याज देख रहे हैं, ओनियन देख रहे हैं। ओनियन के केस में देखिए
ये जो स्टेम है बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में है, यानी कि बिल्कुल कंप्रेस यानी बहुत दब गया है। छोटा सा स्टेम होता है, इससे रूटिंग निकल आती है, और ये जो रेड कलर में हमने दिखाने की कोशिश की है, ये इसके लीव्स हैं, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। जब इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो नीचे यहीं से रूटिंग हो जाती है और ऊपर फोलियस लीफ का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी तरह यदि हम ट्यूबर को देखें, इस ट्यूबर के केस में हम देखते हैं, कि जो पोटैटो है, ट्यूबर है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें ये स्कर दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे आई जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यह इसका नोडल पोर्शन है। ये ट्यूबर मॉडिफिकेशन है स्टेम का। इसके जितने भी यहाँ पर आई बड दिखाई दे रही है, यहीं से नए पौधे का जन्म हो जाता है। यानी एक ही ट्यूबर पर जितने भी ये आई स्पॉट हैं, इनसे जब ग्रोइंग सीजन आता है तो इन्हीं आई स्पॉट से नए नए पौधे का जन्म हो जाता है। यहाँ भी देखिए, किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्टिव बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ट्यूबर से नए पौधे का जन्म हो रहा है। इस केस में हम यदि देखें, जिंजर के केस में, जिंजर मीन्स अदरक। हल्दी के केस में हम देखते हैं कि राइजोम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट ऑफ द जिंजर। राइजोम इज ऑल्सो द अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ये जो राइजोम है, ये भी अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का, मॉडिफाइड हो गया है। यानी कि जो धरती के अंदर का पार्ट है स्टेम का, अब वो हॉरिजेंटल ग्रोथ करने लगा। हॉरिजेंटल ग्रोथ यानी इस तरीके से, यानी वर्टिकल ग्रोथ ऐसी होती है और हॉरिजेंटल ग्रोथ इस तरह होती है। तो यहाँ देखिए, जिंजर इस तरीके से ग्रो करने लगा और इस मॉडिफाइड स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। दिस राइजोम इज ऑल्सो डिविजिबल इनटू नोड एंड इंटरनोड। यहाँ हमको ये जो लाइन है ये बता रही है कि ये नोड और इंटरनोड में बटा हुआ है। इसके अपर पार्ट से, नोडल पार्ट से हम देखते हैं ग्रोइंग सीजन में बड का फॉर्मेशन होता है एंड एवरी बड में डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। इसी तरह कॉम यानी कोलोकेसिया के केस में हम देखते हैं, कोलोकेसिया यानी जिसे हम हिंदी में घुइयां भी कहते हैं। यहाँ पर जो राइजोम है ये हॉरिजेंटल नहीं है, यहाँ पर राइजोम वर्टिकल ग्रो कर रहा है। यहाँ मॉडिफाइड हो गया और यह स्टेम कॉर्म कहला रहा है। जब ग्रोइंग पीरियड आता है इसका, नीचे से इसकी रूटिंग होने लगती है और नोडल पोर्शन से नए प्लांट का डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये कॉर्म है। कॉर्म को हम कोलोकेसिया के केस में देखते हैं। अगला रनर है। रनर के केस में हम देखते हैं ऑक्जेलिस में हमें दिखाई देता है और जो दूब घास होती है उसमें दिखाई देता है। इस केस में हम देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी है ऊपर की ओर ग्रो कर रही है, लेटरल ब्रांचेज इससे निकल रही हैं। जो सबसे नीचे बेसल लेटरल ब्रांच होती है वो हॉरिजेंटल ग्रो करती है, सॉइल सरफेस के ऊपर हॉरिजेंटल इस तरीके से बढ़ती जाती है और जहाँ कहीं धरती से टच होती है वहीं नोडल पोर्शन से रूटिंग शुरू हो जाती है और एक नया पौधा जन्म ले लेता है। तो यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि लेटरल ब्रांच हॉरिजेंटल ग्रो कर रही है और इसके नोडल पोर्शन से नए पौधे का जन्म हो रहा। तो इस प्रकार जब लेटरल ग्रोथ होती है, इस प्रकार जब लेटरल ब्रांच से नए पौधे का जन्म होता है, दिस इज कॉल्ड रनर। अगला जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है इसे हम सकर कहते हैं।
शक्कर को हम पाइनएप्पल और बनाना के केस में देखते हैं। आइए यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए एक पौधा है। इस पौधे का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड पौधे की जो अंडरग्राउंड स्टेम है, यहाँ से लेटरल ब्रांच निकलती है और ये लेटरल ब्रांच सॉइल के अंदर अंदर ही लेटरली ग्रो करती है और फिर ये वर्टिकल हो जाती है और इससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। यहाँ पर हम लेटरल ब्रांच को सॉइल सरफेस के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ लेटरल ब्रांच को सॉइल सरफेस के नीचे देख रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रनर एंड शक्कर। रनर में ऊपर लेटरल ग्रोथ ग्रो कर रही है, शक्कर में हम देख रहे हैं कि लेटरल ब्रांच सॉइल के अंदर अंदर ग्रो करती है और फिर वर्टिकल होकर के नए पौधे को जन्म देती है। आप कभी भी केले का पौधा जहाँ लगा हो वहाँ जाकर इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देख सकते हैं। उसकी जड़ के पास से बहुत से बड फॉर्म आपको दिखाई दे जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट इज फाउंड इन aquatic plant like in Eichhornia and Pistia. In this case, देखिए यहाँ नीचे नोड से रूटिंग हो रही है, ऊपर लीफी फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ भी इसके बेसल नोड से लेटरल ब्रांच निकल रही है और यह लेटरल ब्रांच जब थोड़ा बढ़ जाती है तो इसके नोडल पोर्शन से फिर दूसरा पौधा डेवलप हो जाता है। इस प्रकार ऐसे पौधे, चाहे वो पिस्टिया हो चाहे वो आइकॉर्निया हो, धीरे धीरे पूरे तालाब की सरफेस को कवर कर लेते हैं थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो पार्ट उनका यूज होता है दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। अगला देखते हैं हम मिंट के केस में या जैस्मीन के केस में। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो बेसल लेटरल ब्रांच है ये पहले वर्टिकल ऊपर की ओर जाती है, अपवर्ड जाती है और फिर डाउनवर्ड हो जा रही है। देखिए ये लेटरल ब्रांच पहले अपवर्ड जा रही है और फिर डाउनवर्ड हो जा रही है, फिर सॉइल के अंदर चली जा रही है। यहाँ जब ये नीचे पहुंचती है तो इसके नोडल पोर्शन से रूटिंग हो जाती है और फिर इस रूटिंग के पास से ही एक नया पौधा निकल आता है। यहाँ हम यूं कह सकते हैं लेटरल ब्रांच ऐसे ग्रो कर रही है जैसे कंगारू कूद कूद के चलता हो, वैसे ही ये लेटरल ब्रांच कूद के यहाँ पहुंच रही है और फिर इससे नया पौधा निकल रहा है। तो दीज आर मेथड आर नेचुरल, इट इज डन बाय द प्लांट इटसेल्फ। यहाँ पर प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ये जो मेथड अडॉप्ट किए ये स्वयं किए, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। अब आइए हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग। ये हम और आप करते हैं, ये किसान करते हैं, ये साइंटिस्ट करते हैं, ये हॉर्टिकल्चर में जो लोग काम करते हैं, फ्लोरिकल्चर में जो लोग काम करते हैं फ्लावर को ग्रो करने के लिए, वहाँ पर इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देखा जा सकता है। द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट मे बी ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप। फर्स्ट इज द कटिंग, सेकंड इज द लेयरिंग, थर्ड इज द ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ वन इज द बडिंग। आइए देखते हैं कटिंग क्या है। कटिंग मीन्स कलम लगाना। जब कोई भी फार्मर, कोई भी किसान कलम लगाता है तो मदर प्लांट से जो कलम वाला पार्ट होता है उसे अलग कर देता है। इसीलिए इसे हम कलम कहते हैं, क्योंकि ऑब्लिक उसकी कटिंग करते हैं। जिस साइड से उसे हमें ज़मीन में गाड़ना है, ज़मीन में लगाना है, वहाँ जैसे पेन, पहले फाउंटेन पेन जिस तरह होती थी वैसे कटिंग यहाँ पर करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कटिंग। आइए इसकी क्या विशेषताएं हैं इसे जानते हैं। कटिंग इज वेरी कॉमन मेथड of vegetative propagation.
इट इज यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मुख्यतः इन पौधों का मुख्यतः कटिंग का प्रयोग हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए करते हैं, और सबसे ज़्यादा कटिंग आप गुलाब की होते हुए देखते होंगे। ड्यूरिंग द कटिंग द टेकन पार्ट मे बी रूट, स्टेम एंड लीफ। हम कटिंग रूट से भी कर सकते हैं, हम कटिंग स्टेम की भी कर सकते हैं, और हम कटिंग लीफ की भी करके, जैसे ब्रायोफिल्म के केस में लीफ के पीसेस काट करके और उससे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम जानेंगे कि कटिंग पार्ट में हैव प्राइमरी मेरिस्टेम। हम जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, दीज आर ऑलवेज रेडी टू डिवाइड अगेन एंड अगेन। तो जो पार्ट कटिंग के लिए यूज किया जाता है, यह देखना होता है फार्मर को कि वह उस पार्ट में, वह पार्ट ग्रोइंग पार्ट हो, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हो। अगले पॉइंट में हम देखेंगे, अगले पॉइंट के रूप में हम देखेंगे कि कटिंग पोर्शन मस्ट बी अटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट। यदि हमारे पास ये पौधा है और इधर इसकी लेटरल ब्रांच जा रही है, इस ब्रांच को यदि हम यूज करना चाहते हैं कलम बनाने के लिए, तो इस ब्रांच को हम काट के इस मदर प्लांट से अलग कर देंगे। जो ये कटिंग की जाती है हर्बेसियस प्लांट्स में की जाती है, तो कहते हैं हर्बेसियस कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग, सेमी हार्ड एंड हार्ड वुड कटिंग, यानी कि हम हर्बेसियस पौधे में भी कटिंग करते हैं, सेमी हार्ड वुड कटिंग करते हैं, हार्ड वुड कटिंग करते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रकार के पौधे में हम कटिंग करके उससे नए पौधे बना सकते हैं। एक ही पौधे से कई कटिंग तैयार कर सकते हैं, और एक पौधे से ढेर सारे पौधों को हम डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं होती है। किसी पौधे को सीड ग्रो करके प्रोपोगेट करने पर, किसी पौधे को सीड के द्वारा जब हम जर्मिनेट करते हैं, तो सीड से पौधा तैयार होने में बहुत समय लगाता है, जबकि कटिंग से जब हम पौधे को तैयार करते हैं तो कम समय में ही हमें बहुत अच्छे और वेल डेवलप्ड पौधे हमको तैयार मिल जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग इट इज़ अ कॉमन मेथड। इट इज़ यूज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर एंड द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी हॉर्टिकल्चर के लिए और ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए लेयरिंग वेरी कॉमन मेथड है। लेयरिंग पोर्शन रिमेन अटैच्ड विद द मदर प्लांट टिल डेवलपमेंटल पीरियड। कहने का मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि लेयरिंग पोर्शन रिमेन अटैच्ड विद द मदर प्लांट टिल द डेवलपमेंटल पीरियड। कटिंग में हम मदर प्लांट से उस ब्रांच को काट के अलग कर देते हैं, जबकि लेयरिंग वह मेथड है जिसमें मदर प्लांट से जहाँ हम लेयरिंग करने जा रहे हैं उस पार्ट को तब तक अलग नहीं किया जाता है जब तक कि उसमें रूटिंग ना हो जाए, जब तक कि वह एक नए पौधे के रूप में बिहेव न करने लगे, उसे मदर प्लांट से डीअटैच नहीं करते हैं। मदर प्लांट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर, यानी लेयरिंग वाला जो पार्ट है ये लेटरल ब्रांच, और इससे हम लेयरिंग, जैसे नींबू में लेयरिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है। हम किसी भी तने को लेते हैं और उसे जमीन में दबा देते हैं, और तब तक उसको मदर प्लांट से अलग नहीं करते हैं जब तक वहाँ रूटिंग ना हो जाए और नई पत्तियाँ ना निकल आएँ। तो जब तक वो डेवलपमेंटल फेज में है, उस लेयरिंग के पार्ट को फूड और वाटर मदर प्लांट से उसे प्राप्त होता रहता है। इसी तरह अगला जो मेथड है आर्टिफिशियल, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम दो पौधों को लेते हैं,
जिस पौधे से हमें रूट सिस्टम डेवलप करना होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, और इस स्टॉक में किसी दूसरे पौधे का जो स्टेम हम फिक्स करते हैं उसे हम सियॉन कहते हैं। यानी कि स्टॉक और सियॉन, एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, हम इस पौधे को यहाँ से काटते हैं और इस पौधे की भी स्टेम को काटते हैं, इस पौधे को इस पौधे में फिक्स कर देते हैं। तो अब ये दो पौधे हैं और दोनों पौधे मिलके एक नए पौधे के रूप में आ जाते हैं। इस मेथड को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसी तरीके से बडिंग की जाती है। बडिंग स्पेशल टाइप की ग्राफ्टिंग होती है। इसमें भी दो अलग अलग स्पीसीज के पौधों को हम एक में ज्वाइंट करके एक नया पौधा बना देते हैं। ग्राफ्टिंग के केस में हम स्टॉक के रूप में और सियॉन के रूप में स्टेम वाला पार्ट ही लेते हैं, जबकि बडिंग में हम सियॉन वाला जो पार्ट होता है जिसे ग्राफ्ट करते हैं वहाँ हम स्टेम ना लेकर बड ले लेते हैं। एक्सिलरी बड का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हम स्पेशल ग्राफ्टिंग या बडिंग भी कहते हैं। आज के वीडियो द्वारा मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड को बताने का प्रयास किया है। इसका जो अगला पार्ट होगा प्लीज़ बच्चों से आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैंने आपको यहाँ जो फिगर बनाकर दिखाया है ये नेचुरल प्रोपोगेशन का है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग, इससे रिलेटेड जो फिगर हैं, जो चित्र हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से इन चारों प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को आप समझ सकें, मैं अगले पार्ट में फिगर द्वारा उसे समझाने की कोशिश करूंगी। यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को केवल इसी पार्ट को देख करके आप रुक मत जाइएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम 2 चैप्टर में लेंगे। आज हमने आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल समझाने की कोशिश की है। अगले पार्ट में मैं आपको कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग को फिगर द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। ये फिगर आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक एक फिगर को मैं अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। आइए देखते हैं, चल रहा है। आइए हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो पहला मेथड ये है बल्ब का फॉर्मेशन। दूसरे में हम आलू में यानी पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हुए देख रहे हैं। राइजोम में देखिए जिंजर यानी कि अदरक में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलोकेशिया के केस में देखिए, कोलोकेशिया के केस में कोलोकेशिया के केस में देखिए कॉर्म द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रनर में ऑक्जेलिस और ग्रास में हमको जो सबसे बेसल ब्रांच है वो हॉरिजेंटल ग्रो कर रही है और जहाँ धरती से टच हो रही है वहीं नया पौधा निकल रहा है। शक्कर के केस में हम देख रहे हैं कि लेटरल ब्रांच सॉइल के अंदर अंदर ही लेटरल ग्रो कर रही है और फिर नोडल पोर्शन से उसके नया पौधा जन्म ले रहा है, रूटिंग हो जा रही है और वर्टिकल ग्रोथ होने लगती है। इसे हम पाइनएप्पल और बनाना में देखते हैं। ऑफसेट जलकुंभी के केस में या पिस्टिया के केस में देख रहे हैं, जो बीच का कनेक्टिंग पॉइंट है दो पौधों के बीच का, इसे ऑफसेट कहते हैं। यह भी मॉडिफाइड स्टेम है, इसके नोडल पोर्शन से नई नई ब्रांच निकलती रहती है। स्टोलन के केस में हम देख रहे हैं कि बेसल ब्रांच पहले वर्टिकल ग्रो करती है और फिर सॉइल के अंदर चली जाती है। इस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें मिंट और जैस्मीन में दिखाई देता है। इसी तरह हमने
आपको कटिंग बताने की कोशिश की। कटिंग के केस में हम देख रहे हैं कि कटिंग वेरी कॉमन मेथड है used for ornamental plants, and the taken part, it may be root, stem or leaf. The cutting part may have primary meristem. The cutting portion must detach from the mother plant. These are the characteristic feature for the cutting. इसी तरह लेयरिंग को यदि हम देखें तो दिस इज वेरी कॉमन मेथड. इट इज़ यूज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. द लेयरिंग पोर्शन रिमेन अटैच्ड with the mother plant till the developmental period. Mother plant act as source of food and the water. In case of grafting, we can say that it is an art. In this method, two plants are connected together and develop into a complete plant. One strong plant used for the root system, that is called stalk, while the other plant used for the shoot system is called scion. In case of budding, it is also an art. It is also called a special type of grafting. Here a single bud is used instead of scion. The taken bud must have little vascular tissue. इस तरह कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.